अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो दर्द की शिद्दत से करीबुल मरग थी। वो ज़हनी तौर पर ऐसे हालात का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था अब की बार बेशक मर जाना मगर बेटी पैदा ना करना। शोमई किस्मत की इस बार भी वो बेटी को जन्म दे रही थी। शायद वो बच जाती, मगर वक्त के फिरौन ने उसे इंतहाई ताकतवर जहर पिला दिया था, ताकि बच्चे को जन्म देते हुए उसके बचने का कोई चांस हो भी तो ये ना बचे। मगर शायद उसको पता नहीं था कि उसे जहर दिया गया है। इसीलिए वो बार बार सोच रही थी, पिछले बच्चे की पैदाइश पर जिस्म इतना बेकरार नहीं था। सामने शराब पड़ी थी और साथ ही ताश की बाजी जारी थी। असगर ने अपनी बीवी को जहर पिलाने के बाद उसके कानों में मौजूद सोने की बालियां उतार ली थी, और अब वो उन बालियों को बेचकर मिलने वाली रकम से जुआ खेल रहा था। बाइसे हैरत था कि शराब में धुत ये असगर दिन भर लोगों को अच्छाई की तलकीन करता नहीं थकता था, और शायद उसके साथियों को भी उसकी कबीह हरकत का इल्म न था, वरना वो दुनिया के उस जलील तरीन इंसान पर थूक देते। जब असगर की बीवी को यकीन हो गया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, तो उससे मर जाने से ज्यादा फिक्र अपने नए आने वाले बच्चे की थी। लिहाजा जब वो मुकम्मल बेहोश हो गई और उसे महसूस होने लगा कि उसका निचला दर्द बेजान हो रहा है, तो उसने अपने शोहर को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया था, ताकि कम अज कम नई आने वाली जिंदगी तो बच सके। असगर असगर की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी, मगर शायद बाहर नहीं जा पा रही थी। कमरे की दीवारों से टकराने के बाद पलटकर वापस आ रही थी। अगर बाहर चली भी जाती तो वहां नाजिया रशीद का कोई मददगार न था। इसलिए वो बेचारी शोहर को पुकारते पुकारते निडाल हो गई, तो उसकी आंखों में वीरानी उतर गई। जुबान पर कलमा तैयबा का विर्द जारी हो गया। मुंह से निकलने वाली जाग ने उसे यकीन दिला दिया कि वो मर नहीं रही, बल्कि उसे मारा जा रहा है। उसे पता चल गया कि इस दुनिया में आने वाला बच्चा आने से पहले ही जहर के असर से मर चुका है। लिहाजा वो बेबसी से मुस्कुराई और रब की रजा के सामने सर झुकाते हुए कहा, इसी में बेहतरी होगी। और साथ कलमा शहादत पढ़ते हुए रब ताला की जात पर अपने ईमान को ताज़ा किया और अपनी दुनिया से मुंह मोड़ते हुए जिंदगी को अलविदा कह दिया। अब कमरे में पड़े मुर्दा वजूद के अंदर भी एक मुर्दा वजूद मुंतजिर पड़ा था, जिसे पेट के अंधेरे से निकालकर कमरे के अंधेरे में डाल दिया जाना था। सारी रात शराब पीने के बाद सुबह सूरज निकलते वक्त असगर घर पहुंचा था, और पहुंचते ही बिस्तर पर ढेर हो गया था। जब दोपहर 3 बजे उठा तो शराब का नशा उतर चुका था। उसे अपनी बीवी की याद आई तो उसकी हालत देखने को पहुंचा, और कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बीवी को मुर्दा पाया। बजाय अफसोस के उससे खुशी हुई थी, मगर मोहल्ले की हमदर्दी बटोरने के लिए उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए थे। उसकी चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे, तो उन्होंने फौरन से असगर को अपनी बीवी का कातिल समझ लिया। मगर फिर चंद समझदार खवातीन ने असगर की बीवी की हालत देखी तो उसकी मौत की वजह जचगी को करार दे दिया, क्योंकि असगर जहर देने के सबूत मिटा चुका था। यूं उसकी बीवी और बच्ची को दफनाने के बाद असगर ने लोगों से माली मदद तलब की। चंद रहम दिल लोगों ने उसकी मदद कर दी, मगर बजाय उसे किसी नेक अमल में लगाने के असगर ने वो रकम भी जुए में उड़ा दी थी। मगर चूंकि लोगों की नजर में असगर ने खुद को पारसा बना रखा था, लिहाजा बीवी की मौत के बाद उन बाप बेटी के लिए आस पड़ोस से खाना आ जाता था। असगर ने बीवी की मौत के बाद काम काज करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, क्योंकि जब बीवी जिंदा थी तो वो कहलाकर उसे काम पर भेज देती थी। अब खाना आस पड़ोस से आ जाता था, और पैसे के लिए वो लोगों के सामने अपने दुख दर्द बनाकर हमदर्दी जताकर ले लेता था, या फिर बेटी को किसी दहलीज पर मांगने के लिए बेचता, और लोग बिन माँ की बच्ची को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते थे।
یوں اس کا گزارا چل رہا تھا اور پارسائی کا برم بھی قائم تھا، مگر کہتے ہیں گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اصغر کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر تھی جب ایک بار جوئے میں اصغر کثیر رقم ہار گیا تھا۔ اب یہ رقم مانگ تانگ کر ادا نہیں کی جا سکتی تھی اور اتنا ادار کہیں ملنے کی امید نہ تھی۔ دوسری طرف چند دن انتظار کے بعد جواری اصغر کے گھر کی دہلیز پر آ پہنچے تھے اور اس کا لوگوں میں قائم پارسائی کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ لہٰذا لوگوں کی نظروں سے گر جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے گھر بیچ کر جواریوں کو رقم ادا کی اور بیٹی کو لے کر لاہور چلا گیا۔ وہاں جا کر کرائے کا گھر لے لیا، مگر عادات اب بھی نہ بدلی اور بچی کچی رقم بھی جوے میں اڑاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصہ میں وہ رقم بھی ختم ہو گئی اور اب کی بار اس نے جوے میں اپنی بیٹی کو ہار دیا۔ کھیل ہارتے ہی جواری اس کی بیٹی کو لینے اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ جب اصغر کی بیٹی کو اپنے والد کے اس عمل کا پتہ چلا تو اس نے چھرے کی مدد سے اپنے باپ کی شاہراہ کاٹنے کے بعد اپنے عین دل کے مقام پر چھرے کو پیوست کر دیا تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اصغر کی بیٹی نے کہا تھا، یا اللہ، میں ہمیشہ آپ سے شکوہ کرتی رہی، میری ماں اور بہن کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ مگر آج جب میرے باپ کے اعمال میرے سامنے کھل کر آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شاید میری بہن اتنی دلیری نہ کرتی، وہ موت کو گلے نہ لگا پاتی اور ان درندوں کے ہاتھوں لٹتے لٹتے مر جاتی۔ جواری بھاگ چکے تھے، محلے کے لوگ شور سن کر آ چکے تھے، مگر اصغر اور اس کی بیٹی کی روح پرواز کر گئی تھی۔ بس بیٹی کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے مطمئن جا رہی ہے، جیسے کوئی انسان اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔